और आपको इस वक्त बता दें कि एक बड़ा जन सैलाब मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है और आपको सीधी तस्वीरों के साथ ले चलते हैं। राम मोहन शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेला ग्राउंड में मौजूद हैं सैफई के। राम, बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो मंच की तस्वीर है इसके ठीक पीछे अभी मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अखिलेश यादव और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो कंधे पर उठाकर अर्थी को नीचे की तरफ ले गए हैं। और अब यहाँ से जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि ये एक जो ट्रक है वो तैयार है जिस पर उनके आवास से इस पंडाल तक पहले उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था। अब उसी ट्रक पर दोबारा मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। अखिलेश यादव जिन्होंने खुद कंधा दिया है और यहाँ से लेकर ट्रक तक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है और यहां से फिर मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा शुरू होगी। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख पाए, उनके शरीर पर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, समाजवादी पार्टी का झंडा और सिर पर लाल टोपी स्थापित है। सिर पर लाल टोपी इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में कहते हैं कि ये क्रांति का रंग है, ये लाल रंग है और ये टोपी अभी भी उनके सिर पर लगाई गई है और समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह झंडा उनके शरीर पर है। इससे पहले पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो तस्वीर में हमने देखा है उनको तिरंगा झंडा भी उड़ाया गया। और इस वक्त ये जो मंच पर आप भीड़ देख रहे हैं, तमाम वीवीआईपीज़ जो पहुंचे थे, तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, वो आपको इस मंच पर नजर आएंगे। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना और पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर है, यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू हो रही है और इसके बाद ये अंतिम यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस मैदान की, यहाँ की जो कैपेसिटी है वो लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों के बैठने की है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों और ये कहिए कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग थे तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये यहाँ से जो शमशान घाट पहुँचने की सामान्य तौर पर दूरी है वो 5 से 10 मिनट में तय हो सकती है। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि ये अभी लगभग 2 बजे का समय है और 3 बजे तक ये पहुँच जाए तो भी गनीमत है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे ये यात्रा चल पाएगी। कार्यकर्ताओं का हुजूम इतना है कि एक एक कदम बढ़ने के लिए इस यात्रा को लंबा समय लग जाएगा। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है इसलिए सीधी तस्वीर नहीं देख पा रहे होंगे आप, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीर आप तक पहुँचे कि मुलायम सिंह यादव अब इस नुमाइश ग्राउंड से, इस मेला मैदान से उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है। उनका पूरा परिवार उनके साथ है। यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का समय उनकी पार्थिव देह को यहाँ रखा गया। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आए और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर आए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी यहाँ पर थे। इसी तरह कई वरिष्ठ नेताओं को, और इस वक्त भी जब हम मंच पर देख रहे थे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठे हुए थे। और अब ये अंतिम यात्रा जब चल रही है तो कार्यकर्ता नेताजी की एक झलक पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। और उसी के लिए कल से जैसे ही उनको ये समाचार मिला था कि सैफई में अंतिम संस्कार होगा और जैसे ही मेदांता से नेताजी की अंतिम यात्रा वहाँ से निकली थी, उनका पार्थिव शरीर वहाँ से निकला था, कार्यकर्ता सैफई की तरफ उमड़ने लगे थे और पूरी रात जो है वो इसी तरह से दर्शन करते रहे। हालांकि वहाँ पर जो आवास है नेताजी का, वहाँ पर सीमित जगह थी और कतारबद्ध होकर कार्यकर्ता लगे रहे। और इस वक्त भी जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें प्रशासन को भी व्यवस्थाएं बनाने के लिए खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ तक कार्यकर्ता मंच तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे और प्रशासन का दायित्व होता है कि वो व्यवस्था बनाकर रखें। और ये जो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, इसी को मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि जो युवाओं की ऊर्जा है उसको एक विचारधारा के साथ जोड़कर, समाजवाद के साथ जोड़कर, एक क्रांति की तरह, एक आंदोलन की तरह जब वो भाषण करते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं काफ़ी छोटा था लेकिन जब सुनता था तो ये ज़रूर कहते थे कि ये पार्टी नहीं है, एक विचार है और ये विचार नहीं है, ये एक आंदोलन है। और आंदोलन की शक्ल में उन्होंने अपनी पार्टी को चलाया। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने जब भी चुनाव लड़ा है तो वो सैलाब आपको नज़र आया। पिछला चुनाव सकारात्मक परिणाम ज़रूर नहीं आए समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जिस शक्ल की हम बात करते हैं कि आंदोलन की शक्ल में या कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना, वो ताकत ज़रूर समाजवादी पार्टी की ज़मीन पर कभी कम नहीं हुई है। चुनाव में सीटें घटती बढ़ती रहती हैं, जीत हार लगी रहती है, लेकिन संगठन जितना व्यापक है समाजवादी पार्टी का, वो उसकी ताकत है और उसकी एक झलक
यहाँ पर नजर आ रही है। ये सैफई जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और वो इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर नेताजी पैदा हुए, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रहे और यहाँ के लिए उन्होंने काम किया। कोई भी जगह किसी व्यक्ति की तब हो जाती है जब वहाँ की जनता उसको आत्मसात कर ले। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर पैदा हुआ तो पूरा इलाका उसका हो जाएगा, लेकिन ये इसलिए होता है कि जब आप उस क्षेत्र के लिए काम करते हैं, पूरी शिद्दत से जुटे रहते हैं, वहाँ के लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, तो फिर वो जनता भी आपके साथ पल पल खड़े होने के लिए तैयार होती है। और अब ये सभी लोग जानते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि उम्र के एक पड़ाव के बाद आपको ज़िंदगी छोड़नी है, आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ लोग इसलिए कनेक्ट हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके साथ एक तरह से जीना सीखा था। पिछड़े हुए समाज ने, शोषित समाज ने ये जानने की कोशिश की, ये ताकत उनके अंदर आई थी कि वो भी एक तरह से मुख्य धारा के साथ जुड़कर परिवर्तन ला सकते हैं। और ये विश्वास दिलाने वाले समाजवाद के नायक मुलायम सिंह यादव अब अपने अंतिम सफ़र पर हैं। जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो ये कि उनका ट्रक पर सवार हो गए हैं परिवार के तमाम सदस्य, उनके पार्थिव शरीर को ट्रक पर रख दिया गया है। और हम ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ पर मौजूद हैं। शायद मैं अगर तस्वीर देख पा रहा हूँ तो तेजस्वी यादव भी इस वक्त इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहे हैं और अंतिम यात्रा उनकी चल रही है। हेलो राम, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं अंतिम यात्रा की, जिसका वर्णन अभी आप कर रहे थे, ये अब एक परिवार के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जब ये अखिलेश यादव को इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं तो वो क्षण भी याद आता है जब पिता और बेटे के बीच में राजनीतिक रूप से मतभेद हुए थे, लेकिन उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव का वो जो एक पिता का बर्ताव होता है बेटे के प्रति, वही हमने देखा। और आज वो रिश्ता हम देख रहे हैं कि आज कौन क्या कद रखता है वो मैटर नहीं करता। एक पिता और पुत्र का वो रिश्ता, वो पुत्र जो अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है। बिल्कुल पयोधी, और अखिलेश यादव उनको अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी सामने आई, कंधा देते हुए नजर आए। और अब मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शव अंतिम संस्कार के लिए जो गांव में ही एक भूमि का चयन किया गया है उस तरफ रवाना हो रहा है। परिवार के तमाम सदस्य नेताजी के पार्थिव शव के साथ मौजूद हैं। और बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए भी काफ़ी भावुक क्षण है। लगातार हम देख रहे हैं और देर रात 3 बजे तक वो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शव के पास बैठे रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो मुलायम सिंह यादव के समर्थक थे वो अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे थे। और आज सुबह से भी 8 बजे से नेताजी के पार्थिव शव के पास परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे और कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। जहां पर राम मौजूद हैं वहां पर स्थिति ये हो गई कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग पूरे गांव में, अगर हम देख रहे हैं आप रास्ते में चलते हुए भी लगातार भीड़ पाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा से ही जमीन से राजनीति शुरू की। गरीब किसान ये उनकी राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा था और इसीलिए एक गरीब का एक जो बहुत बड़ा तबका है उसके बीच में मुलायम सिंह यादव पॉपुलर थे। वो सीधा रिश्ता रखते थे, सीधा संवाद रखते थे। किसी के यहां कोई सुख दुख होता था वो सीधे पहुंच जाते थे। और अगर किसी से उनकी नाराजगी हो गई, किसी पर मुलायम सिंह यादव गुस्सा हो गए तो उसे मनाने के लिए भी मुलायम सिंह यादव पहुंच जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का दिल बहुत बड़ा था, दिमाग बहुत तेज था। और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में जिस राजनीति की शुरुआत की, जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड पॉलिटिक्स को यहां पर धार दिया, उसके बाद आगे चलकर उन्होंने सर्व समाज के नेताओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। और यही कारण है कि 4 बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सफल रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री के पद पर भी पहुंचे। और इतने तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी विपक्ष के नेताओं से भी मुलायम सिंह यादव के संबंध बहुत बेहतर बने रहे। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में मुलायम सिंह यादव को चुनावी रैली में याद किया। इसके अलावा जब आप देखेंगे यहां पर आज चंद्रशेखर राव पहुंचे हुए हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। इसके अलावा तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, यूपी सरकार के तमाम। सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, इस कद के नेता थे वो जो जमीन से बने थे। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि वो जमीन के नेता थे, इसलिए उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि आज वो देखिए किस तरह से हम देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर। राम लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राम, मुलायम सिंह यादव के लिए तो ये भी कहा जाता है उस टाइम पर, इनके संघर्ष के टाइम पर, जब साइकिल से शुरुआत की थी, उस समय के ऐसे कितने दोस्त थे, कहा गया कि ऐसे कितने सुदामा थे मुलायम सिंह यादव के साथ, जिन्हें कद दिया, पद दिया, सम्मान दिया, अस्तित्व दिया। और आज वही दिख रहा है जब अंतिम सफर में निकल चले हैं मुलायम सिंह यादव।
बिल्कुल बिल्कुल पयोधी, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत से नेता ऐसे थे जिन्हें ये सबसे पहले तो ताकत दी कि आप खड़े हो सकते हैं। पहले तो उन्हें ये बताया कि आप भले ही गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके पास ये शक्ति है कि आप विधानसभा भी पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो उनके साथ उस वक्त जुड़े रहे, एक कहानी मुझे एक कार्यकर्ता ने अभी ये भी बताई कि एक जो इनके साथी कार्यकर्ता थे, जब भी नेताजी मुलायम सिंह दिल्ली जाते थे तो दिल्ली में वो अपनी पुरानी एक कार नेताजी के लिए हमेशा समर्पित रखते थे कि आप आए हैं तो इस कार से घूमिए। वो पुरानी कार थी। नेताजी बाद में जब मुख्यमंत्री हो गए तो जब पहली बार वो दिल्ली पहुंचे तो अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम पुरानी गाड़ी नेताजी को समर्पित करें, क्योंकि नेताजी काफिले के साथ आए। तो वो अपनी पुरानी गाड़ी से खुद मिलने के लिए पहुंच गए और जब वो पहली मुलाकात हुई तो नेताजी ने उनके हाथ में 5 लाख रुपए और एक नई कार की चाबी सौंप दी। ये नेताजी को नेताजी बनाता था कि आपने हमारे संघर्ष के दिनों में हमें साथ दिया, एक पुरानी गाड़ी दी है तो नई गाड़ी लीजिए, और आपने चूंकि डीजल बहुत जलाया है तो डीजल के लिए ये 5 लाख रुपए लीजिए। और यही वजह है कि किसी भी पार्टी के आप कार्यकर्ता को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए अलग है क्योंकि इसमें कार्यकर्ता को मजबूत करने का कल्चर है। खुद मजबूत होने के साथ साथ कार्यकर्ता को भी उतना ही मजबूत करते हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पूरे दिल के साथ अपने नेताओं के साथ समर्पण के भाव से जुड़े रहते हैं। और ये देखिए हम तस्वीर जो इस वक्त दिखा रहे हैं कि अंतिम यात्रा अब यहाँ से इस क्षेत्र से रवाना हो चुकी है और कुछ देर के बाद अपने पड़ाव पर पहुंचेगी। हालांकि उसमें भी बहुत समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो अब यहाँ पर नहीं हैं, और यही वजह है कि वो सिर्फ फोटो में दिखने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए थे, वो अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और जैसे ही यहाँ से अंतिम यात्रा रवाना हुई है, हजारों कार्यकर्ता उसके पीछे एक रेले की शक्ल में निकल गए हैं और वो अंतिम पड़ाव तक नेताजी के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से संगठन को नेताजी ने खड़ा किया, और उसमें भी जिस वक्त वो साइकिल से घूमते थे, लोगों से मिलते थे, किसी के घर में भी बैठकर भोजन कर लेते थे, और यही वजह थी कि वो सबको नाम से जानते थे। ये भी उनके बारे में प्रचलित है कि किसी जगह से अगर वो हवाई जहाज से भी निकलने की कोशिश कर रहे हों तब भी ये कहा जाता था कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप किस क्षेत्र से, किस गांव से निकल रहे हैं, तो वो नीचे देखकर बता देते थे कि ये लगभग ये गांव हो सकता है। एक अंदाजा उनका हमेशा सही बैठता था। उनके जानने वाले ये बताते हैं। इन तस्वीरों को बताएं। हम कहते हैं ना कि एक उम्र तो सब जीते हैं, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपने पीछे क्या वो छोड़कर जा रहा है, आज ये तस्वीरें बता रही हैं मुलायम सिंह यादव की। सब देखिए ये तस्वीरें, ये जनसमूह जो आप देख रहे हैं वो यही बताता है जो अखिलेश जी ने अपने पिता के देहांत के तुरंत बाद जो ट्वीट किया कि मेरे पिताजी और आप सबके नेताजी नहीं रहे, तो ये सबके हैं। मुलायम सिंह यादव ये तस्वीरें दिखा रही है। और दूसरा ये कि सैफई के पुत्र को पूरी दुनिया ने जो सम्मान दिया, जो उन्होंने बड़े बड़े पद लिए, वो सारी यात्रा समाप्त करने के बाद वो वापस लौट आए हैं उसी सैफई में, उसी धरती के पास जिस धरती से वो उठ कर के गए थे। और ये उसका एक परिचायक है जो संबंध उन्होंने धरती के साथ जोड़ा और जो आम जनता के साथ जोड़ा। अभी राम उल्लेख कर रहे थे साइकिल का, तो पहले चुनाव में मुलायम सिंह यादव जो प्रचार कर रहे थे उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बड़े साधन नहीं थे, तो साइकिल के ऊपर ही वो गांव-गांव जाकर के अपना प्रचार कर रहे थे। ये भी संयोग की बात है कि उनको बाद में जो चुनाव चिन्ह मिला वो भी साइकिल था। साइकिल जो है वो आम आदमी का परिचायक है, आम आदमी की सवारी है। और मुलायम सिंह यादव हर व्यक्ति को जो उनके साथ कभी संपर्क में आता था, जो कार्यकर्ता उनके संपर्क में आता था, उसका नाम नहीं भूलते थे, बल्कि लोग चौंक जाते थे कि काफ़ी अंतराल के बाद भी जब नेताजी से सामना हुआ तो उन्हें मेरा नाम याद है। वो कहीं भी बिना किसी साधन के, किसी का घर हो वहाँ भोजन कर सकते थे, वहाँ रुक सकते थे। वो अलग बात है कि बहुत अरसे के बाद जब वो बड़े बड़े पदों पर रह चुके थे तो आकर के अमर सिंह जी ने उनका परिचय बम्बई की जो आलीशान जीवन शैली है बॉलीवुड की या 5 सितारा होटल है उनसे परिचय करवाया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो आम जान वाली सोच थी या जो उनके अंदर जीवन शैली थी उसमें परिवर्तन नहीं किया। वही धोती कुर्ता, वही हिंदी के लिए आग्रह, बल्कि संसद के अंदर वो बिल भी लेकर के आए थे। उनका बड़ा आग्रह था
कि हिंदी को ही यहाँ संसद में एकमात्र भाषा जो है उसके तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। वो राम मनोहर लोहिया के एकदम कट्टर शिष्य होने के नाते अंग्रेज़ी के प्रबल विरोधी थे और हिंदी के समर्थक थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अंग्रेज़ी जो है वो भेदभाव की भाषा है, हिंदी जन जन की भाषा है, सामान्य व्यक्ति की भाषा है। तो यही एकमात्र सूत्र अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये है कि आम आदमी उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनके कार्यकलाप में केंद्र में वही था। जी विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह से इस वक्त मुलायम सिंह के बारे में हम लोग जान रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, देखिए यही व्यक्तित्व होता है जब इंसान चला जाए उसके बावजूद भी कितना कुछ होता है बात करने के लिए, और जो हम ये हुजूम देख रहे हैं ये उसी का उदाहरण है। विशाल, आप बताइए, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि अब उनके पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया गया है, और कितना समय है पहुंचने में? बिल्कुल पयोधी, देखिए अब से थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शव अंतिम संस्कार जहां पर होना है उस स्थल पर पहुंच जाएगा। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो तमाम विधि विधान के लिए का जो अंतिम संस्कार का स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव ने सैफई पंडाल में जो मंच लगा था वहां पर भी पूजा अर्चना की थी, जो विधि विधान यहाँ का स्थानीय तौर पर होता है। उसके बाद कंधा देते हुए उन्हें जो एक विशेष वाहन तैयार किया गया था उस पर उनका पार्थिव शव रखा गया और अब अंतिम संस्कार स्थल के लिए रवाना हुए हैं। बाबा रामदेव अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं, वो भी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। पयोधी, दरअसल अगर मुलायम सिंह यादव की राजनीति को हम यहां पर समझे, मुलायम सिंह यादव कभी भी कोई भी फैसला लेने से डरते नहीं थे, फिर चाहे वो कल्याण सिंह को साथ लाना हो, क्योंकि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव एक वक्त में दो ऐसी विचारधारा थी जो एक दूसरे के विपरीत मानी जाती थी। साक्षी महाराज जैसे लोगों को सांसद बना देना, ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव ऐसे फैसले ले सकते थे। इसका क्या दूरगामी असर होगा बिना इसे सोचे, और वो संबंधों को बहुत ज्यादा निभाते थे। दोस्ती निभाने के लिए मुलायम सिंह यादव जाने जाते थे। अमर सिंह से उनकी दोस्ती थी, अमर सिंह ने उनके खिलाफ खूब अपशब्द बोले, लेकिन बाद में उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बनाया। बेनी प्रसाद वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, एक वक्त आया जब सपा छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए, स्टील मिनिस्टर बने। उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तमाम चीजें बोली थी, लेकिन जब बात दोस्ती की आई, बेनी प्रसाद वर्मा को एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव ने गले लगाया और उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। उनके परिवार को समाजवादी पार्टी में अहम पद दिए। तो मुलायम सिंह यादव अपनी पुरानी दोस्ती को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और यही कारण है कि जब से हम यहां सैफई में कल से मौजूद हैं, तमाम ऐसे हमें लोग मिल जा रहे हैं जो राह चलते लोग हैं, उनके अपने अपने किस्से मुलायम सिंह यादव के साथ मौजूद हैं। किसी के घर पहुंचना, किसी के घर पर खाना खाना, सैफई के आसपास गांव में जब वो अपने काफिले से जाते थे, किसी व्यक्ति को सड़क किनारे अगर किसी ने उनको हाथ दे दिया तो अपना काफिला रुकवा लेते थे, हालचाल पूछते थे, क्या समस्या है, वो चिट्ठी मांगते थे। अधिकतर वो चिट्ठियों को पढ़ा करते थे। हमें कार्यकर्ता ने बताया कि एक बार उन्हें किसी नेता की शिकायत करनी थी तो वो मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिख दी, और मुलायम सिंह यादव ने उस चिट्ठी को पढ़ा, उस कार्यकर्ता को बुलाया और पूछा कि उस नेता में क्या शिकायत थी। तो मुलायम सिंह यादव जो उनके कार्यकर्ता थे उनको सुना करते थे, फोन पर बात किया करते थे, उनके नामों को जाना करते थे, और सबसे बड़ी बात जो अहम फैसले, अगर रक्षा मंत्री के तौर पर आप देखिए शहीदों का जो जिसका अंत हो चला है, लेकिन आप देखिए वो कितना कुछ लिख कर गए हैं, कितना कुछ बताकर गए हैं, और ये तस्वीरें यही बता रही हैं। ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मेरे सहयोगी राम है, विशाल है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मौजूद हैं। फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।